रमेश, रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर, नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी को लेकर जवाब दिया जाएगा। नरेश बाल्यान पर गैंगस्टर से बात करने का आरोप लगा है और उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि जो तमाम बड़े सवाल इस गिरफ्तारी के बाद से उठने लगे हैं, उसमें शायद उनके जवाब अब मिलते हुए नजर आएंगे और पूरी जो मिस्ट्री है वो अब यहाँ पर सबके सामने क्लियर हो जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी को लेकर जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश बाल्यान पर गैंगस्टर से बात करने का आरोप लगा है और इसी को लेकर अब जवाब अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिर अरविंद केजरीवाल किस किस बात का जिक्र करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही, जहां अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ। आपको बता दें, ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल पर हमले का प्रयास किया गया, जहां हमलावर ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंका। हमलावर के बीजेपी से जुड़ा होने का शक भी जताया जा रहा है और ये वही आपको फोटो जो दिखा रहे थे अभी, ये उसी आरोपी की है जिसने अरविंद केजरीवाल पर कल पदयात्रा के दौरान ग्रेटर कैलाश में हमला किया। हालांकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। पहले तिहाड़ जेल में की जा रही थी और अब इस तरह की कायराना हरकत करते हुए बीजेपी एक सोची समझी जो प्रोपेगेंडा है वो अपना रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर बीजेपी के पक्ष को भी सुना जाए तो बीजेपी का यह कहना कि अरविंद केजरीवाल खामखा मुद्दा बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं हुई है और जो भी आरोपी इस पूरे मामले पर है, जिसकी भी संलिप्तता इस पूरे मामले पर देखने को मिलेगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल पर तरल पदार्थ से हमला किया गया था, तब उसके बाद पूरी तरह से हड़कंप की स्थिति मौके पर देखने को मिली। कल कितनी स्ट्रेंज बात है कि नरेश बाल्यान जी को हिरासत में लिया गया, इस बात की जानकारी वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपने एक मंच से दी। भाजपा के नेताओं को पता था कि उनको हिरासत में लिया जा रहा है, पर क्राइम ब्रांच को जानकारी नहीं थी। देर रात को उनको अरेस्ट किया गया एक ऐसे मामले में जो कोर्ट में पेंडिंग है। उनको, नरेश बाल्यान जी को बार बार एक्सटॉर्शन की, धमकियों की कॉल्स आ रही थी 2022 से और इसकी कंप्लेंट उन्होंने बहुत बार की, एक से ज्यादा बार, लगभग 5 कंप्लेंट्स उन्होंने कोर्ट में दी, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा नरेश बाल्यान जी को ही कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। शुद्ध आपराधिक घटना है। किसी की मीटिंग में जाके पानी फेंकना या स्प्रिट फेंकना या कुछ और फेंकना किसी व्यक्ति पे गलत है। मुकदमा कायम होकर जांच होनी चाहिए। अगर ये आम आदमी पार्टी का सुनियोजित कहानी है, षड्यंत्र है, तो शर्मनाक है। अगर भाजपा ने कराया है तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए। वहीं ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। जहां मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर एक बड़ा निशाना साधा, तो अब बीजेपी नेता आरपी सिंह का भी एक बड़ा बयान इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आ गया। पहली बार नहीं हुआ। विकासपुरी में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस देखती रही, मुस्कुराती रही, हाथ जोड़ रही थी पुलिस वाली उन गुंडों के सामने, पुलिस वाले। दूसरा हमला अभी कुछ दिनों पहले कल ही बुराड़ी में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी नांगलोई गए रोशन हलवाई के यहां, जिससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई, उसने नहीं दी तो उसके यहां गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। उसकी दुकान पे मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा हमला किया। उनको रोशन हलवाई की दुकान तक नहीं जाने दिया। कल बुराड़ी में हमला हुआ, कोशिश हुई और आज कोशिश आधी कामयाब हो गई थी। स्पिरिट फेंक दिया गया था, माचिस लगाने की देर थी। ये कौन लोग हैं?
पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। देखिए, वह ये समझ नहीं पा रहे कि दिल्ली में लोगों में गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है, और गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। वह जहां भी जाते हैं वहां लोग उनको हूट करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उनके विधायकों की पिटाई होती है। तो ये समझना चाहिए कि दिल्ली इस बार उनको नकार रही है। क्या बीजेपी इस मामले को कंडेम भी करती है? बिल्कुल, किसी प्रकार के भी हमले को हम कंडेम करते हैं, किसी प्रकार के भी हिंसा को हम कंडेम करते हैं, परंतु मूल विषय यह है कि दिल्ली के लोगों में इतनी नाराजगी क्यों हो गई। दिल्ली के साथ जो इन्होंने लूट करी, दिल्ली के साथ जो उन्होंने धोखा किया, उसके चलते दिल्ली के लोगों की नाराजगी है। आतिशी कह रही है बीजेपी का कार्यकर्ता है, 0 सीटें। अब वो जो मर्जी कहते रहे, 0 उनकी होने वाली है। इस बार आंकड़ा उल्टा शुरू होने वाला है। वो अपनी सीटें बताएं कितनी आएंगी उनकी। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी ट्वीट किया, जहां उनकी तरफ से लिखा गया कि दिन दहाड़े बीजेपी कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया है। आगे उन्होंने लिखा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट बीजेपी में अब साफ दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि बीजेपी वालों, दिल्ली के लोग ऐसी घटिया हरकतों का बदला जरूर लेंगे। पिछली बार 8 सीटें आई थी, इस बार दिल्ली वाले बीजेपी को 0 सीटें देंगे। तो अब इस पूरे मामले पर जोरों से राजनीति हो रही है, और राजनीति जिस तरह से हो रही है, एक दूसरे पर लांछन लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया और बीजेपी पर भर भर कर निशाना साधा। उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी जानबूझ के इस तरह का प्रोपेगेंडा अपना रही है, और उन्होंने कहा कि जो हमला यहां पर हुआ था वो निंदनीय है, लेकिन जो बीजेपी की बौखलाहट है वो अब साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी जानती है कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हारने जा रही है। अब इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। अब उन्होंने लिखा संजय सिंह की तरफ से कि बीजेपी की नाकामी के चलते दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर से चंद किलोमीटर दूरी में भी दिल्ली की जनता असुरक्षित महसूस करती है। जगह जगह हत्या, बलात्कार, लूटपाट जैसी तमाम वारदातें इस वक्त दिल्ली में घट रही है। पूरी दिल्ली अपराधियों के डर के साए में जी रही है और मोदी सरकार गहरी नींद में सोई है। साथ ही उन्होंने क्राइम कैपिटल से दिल्ली को नवाजा है। और अब इस पूरे मामले पर जो राजनीति हो रही है, निश्चित तौर पर यह मानना होगा कि अभी ये पूरा मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए लगातार हर राजनीतिक पार्टी, हर दल अपनी अपनी सियासी बसात बिछा रहा है, और अब जिस तरह से ये पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, उसके बाद आगे के लिए भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा मेरी सहयोगी लाइव बनी हुई है। समीक्षा, अरविंद केजरीवाल पर ग्रेटर कैलाश में जब पदयात्रा निकाली जा रही थी तब हमला हुआ। अब हमले में अभी तक क्या कुछ क्लियर हो पाया? किस तरह की बड़ी कार्रवाई या बड़ा एक्शन इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वो वीडियो हम सब ने देखा है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपनी पदयात्रा कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो उसमें जब उनकी एक लाइन बना दी गई थी, रस्सी से पब्लिक को दूर रखा गया था, और रस्सी के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनके सिक्योरिटीज वाले लोग थे। तो उतने में ही एक व्यक्ति आता है और एक तरल पदार्थ फेंकता है। इतने में एक पुलिसकर्मी अरविंद केजरीवाल को कवर करता है। तो वहीं जो पुलिस उनके साथ चली थी उसने मौके पर ही उस व्यक्ति को दबोच लिया था। फिलहाल पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है इस मामले पर, ऑफिशियली स्टेटमेंट देने से बच रही है, क्योंकि फिलहाल वो पूरी बात की तह तक जाना चाहते हैं। तो वहीं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, और बीजेपी अभी से डर गई है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे, तो इसीलिए वो इस तरह की साजिशें करवा रही है। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बकायदा एक फोटो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, और ये कहा जा रहा है कि वही आरोपी है जिसने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। अब इसको लेकर बीजेपी किस तरह से अपने तमाम चीजों को स्पष्ट कर पा रही है? देखिए, बीजेपी का रुख ये साफ है कि उनका कहना है कि हमने कोई हमला नहीं करवाया। ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से गुस्साए हुए हैं, उनके एरिया में कोई भी काम नहीं है। इस तरह की तमाम बातें, यानी कि अफवाहों का बाजार अभी बहुत गर्म है। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आता तब तक इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। समीक्षा, इस बीच अगर नरेश बाल्यान को लेकर जिक्र किया जाए, उनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी कई तरह के बयान सामने आए हैं। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल भी अब से कुछ ही
देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, जो तमाम सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए उठ रहे हैं? देखिए, नरेश बालियान का एक ऑडियो है, वो परसों ही गौरव भाटिया जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीसी करके नरेश बालियान का एक गैंगस्टर जो कि विदेश में है कपिल सांगवान, उसके साथ ऑडियो वायरल करा और कहा कि ये जो है मिलकर के वसूली करते हैं, व्यापारियों से एक्सटॉर्शन मनी को इकट्ठा करते हैं और इस तरह का रैकेट जो है आम आदमी पार्टी में चलता है क्या। और साथ ही बीजेपी का ये भी कहना था, क्या अब आम आदमी पार्टी अपने विधायक से इस्तीफा मांगेगी या उसे पार्टी से निकालेगी, क्योंकि बीजेपी में कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यही कहती है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या अब वो विधायक इस्तीफा देंगे? तो वहीं जब क्राइम टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया, पहले उनसे पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ में कोई भी सहयोग नहीं किया, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। समीक्षा, और देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासत फिलहाल दिल्ली की दो मुद्दों को लेकर गरमाई हुई है। एक नरेश बालियान का मुद्दा, दूसरा अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला जिस तरह से कल ग्रेटर कैलाश में किया गया था। धरातल पर क्या लग पा रहा है, जिस तरह से राजनीति चरम पर है, क्या ये मामला अभी थम जाएगा या आने वाले समय तक इसे स्ट्रेच किया जाएगा? देखिए, ये जो राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, ये अभी से सुगबुगाहट जो है इस तरह के जो मामले हैं उनसे काफी तेज हो गई है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है विधानसभा चुनाव में, तो इसलिए अभी से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक पार्टी दूसरी को दोषी बनाती है तो दूसरी पार्टी किसी और को दोषी बनाती है, तो इस तरह का सिलसिला चल